Hello friends, this is Mr. R.K. Sinha and you are watching National English Grammar. Is told and said is said. यानी जिसका मतलब होता है कह दिया तो कह दिया, ठीक है? कह दिया तो कह दिया। आप इन दोनों में से किसी एक स्ट्रक्चर का किसी एक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे और टोल्ड इज टोल्ड या सैड इज सैड, डजंट मैटर। इन दोनों में से किसी को बोलना है, दोनों नहीं बोलना है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। कह दिया तो कह दिया की मीनिंग या तो टोल्ड इज टोल्ड बोलिए या तो सैड इज सैड बोलिए। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कह दिया तो कह दिया। देखिए सब में आया हुआ है कह दिया तो कह दिया। इसकी मीनिंग आप शुरू में हिंदी है तो आप शुरू में ही इंग्लिश लिख दीजिए, जैसे टोल्ड इज टोल्ड, टोल्ड इज टोल्ड। ओके, वह पास नहीं होने वाला है, वाला है, वाली है, वाले हैं, ये जो है अबाउट टू का इसमें प्रयोग होता है। तो ही इज नॉट, he is not about to pass, he's not about to pass। told is told, he's not about to pass। कह दिया तो कह दिया मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो इसके लिए आप सैड इज सैड कुछ भी बोल दो, सैड इज सैड, सैड इज सैड। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं यानी आई विल नॉट, विल नॉट की जगह पर ओंट भी बोल सकते हैं। आई विल नॉट गो टू स्कूल, आई विल नॉट गो टू स्कूल। और देखते हैं इससे रिलेटेड एग्जांपल यहां पर। कह दिया तो कह दिया मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, ये भी फ्यूचर टेंस में। कह दिया तो कह दिया भाई मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो कह दिया तो कह दिया, इसके लिए आप सिंपली लिखेंगे टोल्ड इज टोल्ड, टोल्ड इज टोल्ड, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। आई विल नॉट, आई विल नॉट टॉक। टॉक के बाद प्रेपोजिशन टू भी लगता है या विल, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। टॉक टू यू या टॉक विथ यू। टोल्ड टोल्ड, आई विल नॉट टॉक टू यू। कह दिया तो कह दिया तुम बाहर नहीं जाओगे, तुम अंदर ही रहोगे। ओके, तो क्या बोलेंगे भाई, सैड इज सैड, सैड इज सैड, तुम बाहर नहीं जाओगे। यू विल नॉट, यू विल नॉट गो आउट, यानी बाहर। कह दिया तो कह दिया मैं यहां नहीं ठहरूंगा, ठीक है। कह दिया तो कह दिया मैं यहां ठहरूंगा नहीं, तो क्या करेंगे, टोल्ड इज टोल्ड, टोल्ड इज टोल्ड, आई विल नॉट, आई विल नॉट स्टे हियर। स्टे मीन्स होता है ठहरना, और यहां के लिए यस। तो टोल्ड इज टोल्ड, आई विल नॉट स्टे हियर। फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंसेस अगर डेली लाइफ में आपको यूज करना है तो गारंटी के साथ आप कर सकते हैं, बहुत इजी है। और स्ट्रक्चर देखते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर एट एवरी वर्ड। एट एवरी वर्ड का मतलब होता है बात बात पर। क्या बोलते हैं, बात बात पर बोलते हैं ना। जैसे तुम बात बात पर हंसने लगते हो, वह बात बात पर नाराज हो जाती है। तो जब भी इस तरह के सेंटेंसेस को, हिंदी सेंटेंसेस को अगर डेली लाइफ में बोलना हो तो आज के बाद से आप जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे एट एवरी वर्ड। क्या लिखा है, एट एवरी वर्ड, ठीक है, जो बात बात का मीनिंग निकालेगा। चलिए बताते हैं, तुम बात बात पर हंसने लगती हो। सिंपली यू, जिस हिंदी के लास्ट में लगता है, लगती है, लगते हैं, तो इसमें बिगिन का प्रयोग करते हैं, बिगिन टू, और वर्ब में आईएनसी। यू बिगिन टू लव, यू बिगिन टू लव, बात बात पर, एट एवरी वर्ड, एट एवरी वर्ड। यू बिगिन टू लव एट एवरी वर्ड, यानी तुम बात बात पर हंसने लगती हो। तो मैंने यहां पर तुम की मीनिंग यू लगाया, लगती हो के लिए मैंने बिगिन लगाया, इसमें हो की मीनिंग नहीं लगेगा। और टू लव यानी हंसना, बात बात की मीनिंग एट एवरी वर्ड, यानी जहां जहां आएगा बात बात तो वहां पर आपको एट एवरी वर्ड लगाना है। वह बात बात पर नाराज हो जाती है, कोई महिला है, यानी सी गेट्स एंग्री, सी गेट्स एंग्री। ओके, देखिए ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट का टेंस है, इसलिए मैंने यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए गेट मेस लगाया, क्योंकि गेट मीन्स होना होता है और गेट मीन्स पाना भी होता है। तो हो जाती है, हो जाती है, तो मैंने गेट लगा दिया, नाराज के लिए एंग्री। अब ये आ गया बात बात की मीनिंग एट एवरी, एट एवरी वर्ड,
एट एवरी वर्ड। ओके, आगे देखते हैं। वह बात बात पर चिल्लाने लगता है। कोई है आदमी, बुड्ढा है चाहे कोई है, जो भी है, बात बात पर चिल्लाने लगता है, बेमतलब का चिल्लाता है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? ही चिल्लाने लगता है, इसमें भी लगता है आ गया। बिगिन्स, बिगिन में एस लग जाएगा, प्रेजेंट टेंस अपनी टेंस। बिगिन्स टू क्राई एट एवरी वर्ड, एट एवरी वर्ड। ही बिगिन्स टू क्राई एट एवरी वर्ड। वह बात बात पर टोक रही थी माने कमेंट कर रही थी, कमेंट कस रही थी। ठीक है, तो क्या बनाएंगे? सी वॉज कमेंटिंग, सी वॉज कमेंटिंग, ठीक है ना, एट एवरी वर्ड, एट एवरी वर्ड। सी वॉज कमेंटिंग एट एवरी वर्ड। तुम बात बात पर भागने लगते हो। भाई कोई भी काम तुमको दिया जाता है तो भागने लगते हो, करने को तुम डिसाइड ही नहीं करते हो। तो चलिए, लगते हो इसमें फिर आ गया। सब्जेक्ट यू है तो बिगिन लिखेंगे, लेकिन एस नहीं लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। यू बिगिन टू रन अवे, रन अवे मीन्स भागना होता है, एट एवरी वर्ड। ओके, तो ये स्ट्रक्चर आपको आई होप कि बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, ये है थॉटफुली। थॉटफुली मीन्स होता है सोच समझ करके। क्या होता है भाई? सोच समझ करके। ठीक है, जैसे कहा जाए कि आपको सोच समझकर बोलना चाहिए, उसे सोच समझकर यहां आना चाहिए। तो सभी सेंटेंसेस में चाहिए आया हुआ है, यानी ये सजेस्टिव सेंटेंस है जो सामने वालों को सजेशन देने का काम कर रहा है। ठीक है, तो जब भी सजेशन दिया जाता है तो दैट इन दैट कंडीशन देयर इज यूजिंग ऑफ शुड फॉर एवरी सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट के लिए शुड का प्रयोग होता है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको मीनिंग यू लिखेंगे। ठीक, यहां से टोटली हम उल्टा आएंगे, यानी चाहिए की मीनिंग शुड, यू और शुड। बोलने की मीनिंग होता है स्पीक, यू शुड स्पीक। अब आ गया सोच समझ करके की मीनिंग, तो वही लिख देना। क्या लिख देना? थॉटफुली, थॉटफुली। यू शुड स्पीक थॉटफुली, यू शुड स्पीक थॉटफुली। ओके, उसे सोच समझ कर यहां आना चाहिए, उसे सोच समझ कर यहां आना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? उसे की मीनिंग ही या सी। यहां तो कंफर्म नहीं है महिला की बात हो रही है कि पुरुष की बात हो रही है। ही या सी शुड कम हेयर, कम हेयर कैसे? थॉटफुली, थॉटफुली। ठीक, ही शुड कम हेयर थॉटफुली। आपको सोच समझकर वहां से भागना चाहिए। आप भागे तो ठीक है, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया, आप सोच समझकर नहीं भागे, तो आपको सोच समझकर वहां से भागना चाहिए। सिंपली इसके लिए हम लिखने वाले हैं, आपको आया तो यू, फिर चाहिए लगाना, इसके लिए शुड। भागने की मीनिंग रन अवे, रन अवे। वहां से यानी फ्रॉम देयर, फ्रॉम देयर। कैसे भागना चाहिए? सोच समझकर की मीनिंग आपको बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, देख लीजिए। थॉटफुली, यस। उसे सोच समझकर लिखना चाहिए। ऐसा लिख दिया कि समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कुछ भी जो मन कर वो लिख दिया, नंबर उसका कट गया। लेकिन सोच समझ कर लिखना चाहिए। तो क्या करेंगे? उसी की मीनिंग या तो ही या तो सी, कंफर्म नहीं है। ही या सी शुड, शुड राइट थॉटफुली। यस, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको इस तरह के और भी वीडियो चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, बट इसके लिए कंडीशन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। इससे क्या होता है कि कुछ काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता है।